शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है, जिसे हम अनेक नाम से जानते हैं, जैसे देवस्थान और प्रतिबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं। बहुत सी जगहों पर इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। इस दिन से चतुर्मास का समापन होने के साथ ही मांगलिक कार्य भी प्रारंभ होते हैं। आइए जानते हैं साल सन 2025 में देव उठनी एकादशी की सही तारीख, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन क्या करें और क्या ना करें। देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त सन 2025 में 2 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी प्रारंभ होगी 1 नवंबर सुबह 9। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर सुबह 7:31 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 का पारण का समय होगा। 2 नवंबर दोपहर 11 बजे से दोपहर 3 बजकर पारण समाप्त होगा। देव उठनी एकादशी का पूजा विधि: सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। 1 नवंबर शनिवार को पड़ने वाली देव उठनी एकादशी के शुभ अवसर पर यदि आप एक चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। भक्तों, आने वाली 1 नवंबर देव उठनी एकादशी के खास दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई खाई जाती है ये 3 चीजें, उनके घर में पूरे साल धन की कमी नहीं होती है, धन दौलत की वर्षा होती है। जी हाँ भक्तों, 1 नवंबर सन 2025 को पड़ने वाली देव उठनी एकादशी, जो के दौरान पड़ने वाले प्रथम अमावस्या है, यह अमावस्या बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी अमावस्या है, क्योंकि यह 1 महीने में पड़ी है, इसीलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। महिलाएं देव उठनी एकादशी व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। वैसे तो यह व्रत मौन रहकर रखा जाता है, मगर आपको देव उठनी एकादशी के दिन एक चीज जरूरी से खा लेना चाहिए। इससे आपके घर में धन दौलत की वृद्धि होती है, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होती है। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए वीडियो पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से का लतवा घिस रहे हो जी। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो पाती है। इसीलिए आप वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, आप वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 1 नवंबर देव उठनी एकादशी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना, भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 नवंबर सर्वप्रथम अमावस्या पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए कि 1 नवंबर देव उठनी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 1 नवंबर देव उठनी एकादशी पर भूल कर भी यह 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, देव उठनी एकादशी पर आपको ये 7 काम भी अवश्य करना है। कभी जो भी माताएं बहनें सर्वपितृ अमावस्या के दिन इन 7 कामों को करती हैं तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी जी घर में हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे 1 नवंबर देव उठनी एकादशी, अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, हमेशा रुपया पैसा घर में आएगा। तो मना संग हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें,
आधा अधूरा ना छोड़े। कई लोग वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, जिससे उनको सफलता हासिल नहीं हो पाती है और उनको जानकारी नहीं मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। करोड़पति बनने के विधाता या नहीं रोक पाएंगे भक्तों, क्योंकि 144 वर्षों के बाद देव उठनी एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है और देव उठनी धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता है, बेकार नहीं होता है, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको सर्वप्रथम अमावस्या की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। सन 2025 में देव उठना एकादशी को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि स्थिति बनी हुई है। यह व्रत किस दिन रखा जाए, 1 नवंबर को या 2 नवंबर को? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए? वीडियो में हम आपको सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। देव उठनी एकादशी पर हम पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो क्या करें? पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम वीडियो में बताएंगे। आप एक एक करके जानिए। अमावस्या के दिन जरूर खा लेना चाहिए। अगर आप यह चीज़ सर्वप्रथम अमावस्या के दिन खा लेते हैं तो आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। सत्कारी ही भक्तों, देव उठनी एकादशी और देव उठनी एकादशी की रात तुलसी में एक चीज़ जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी में ये खास चीज़ बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो गरीबी है वह सब दूर हो जाएगी। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा न छोड़िए। भक्तों, प्रत्येक वर्ष वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को देव उठनी एकादशी का पावन पर्व मनाया जाता है। सन 2025 में ये पर्व 1 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म भी किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन संगम में स्नान और दान करने का विशेष महत्व और स्तर है। बीज बारड़ को इस वर्ष पितरों के दान का विशेष फल होता है, जिसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल अमावस्या के दौरान इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा शुभ दिन देव एकादशी या देवनी एकादशी के दिन पड़ रहा है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है। वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं देव उठना एकादशी सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से पूरी जानकारी देंगे। का माथा थवा हो एकदम से घुस फुसावल करते। देव उठनी एकादशी का सही डेट टाइम क्या है, चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल सन 2025 में देव उठना एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। यह महीने में चलकर करीबार नाथ जी अमावस्या होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल माह की देव उठनी एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 1 नवंबर सन 2025 की रात। तिथि का समापन 1 नवंबर शाम को होगी। उदया तिथि को देखते हुए देव उठना एकादशी 1 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी और देव उठनी एकादशी का व्रत पूजा नवंबर में होगा। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में देवताओं का वास होता है। इसीलिए मौनी अमावस्या पर इस पवित्र नदियों के जल को स्नान किया जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होती हैं। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं देव उठना एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करने से हमको अच्छा फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। चावल अन्न का रूप होता है और यह मान्यता है कि चावल का दान करने से घर में समृद्धि आती है
और जो व्यक्ति दान करता है वह अपने पूरे जीवन में धन की कमी से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश करने से सहायता मिलता है। दूसरा है तिल का दान करना। एक बहुत पुरानी परंपरा